मालिके साज नवाजे प्यारी सासंग जियो, राम का नाम कैसे, कब, किस तरह असर करता है? जब आप सच्चे गुरु से मिलते हैं। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गुरु का मतलब जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में कुछ भी ना ले, वो सच्चा गुरु होता है। मंत्र, शब्द, तरीका, मेथड, युक्ति, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र देता है, अपना नहीं। गुरु मंत्र का मतलब गुरु भगवान के जिन शब्दों का अभ्यास खुद करता है और कहता है कि मुझे वो परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए, मुझे उसके नजारे मिलते हैं, वो खुद उसका जाप करता है और फिर दूसरों को बताता है, अपने शिष्यों को, कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। मैंने इन शब्दों का जाप किया, मुझे सब कुछ मिला, आप जाप करोगे, आपको क्यों नहीं मिलेगा? जब भी मैं ही इंसान हूं और आप भी इंसान हैं। तो ऐसा गुरु मिल जाए, फिर गुरु मंत्र मिले। आगे है बात, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, कोई फायदा नहीं। गुरु को मानो, पर गुरु की उससे भी ज्यादा मानो, क्योंकि गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। वो गुरु नहीं होता मेरे पांव दबा दे, मेरे हाथ दबा दे, मेरा सिर दबा दे, जी नहीं। गुरु कर्म योगी होता है। हमारे पवित्र वेदों में लिखा है गुरु कर्म योगी और ज्ञान योगी होता है। तभी वो दूसरों को कर्म करना सिखाएगा, तभी दूसरों को ज्ञान करना सिखाएगा। हमारा धर्मों में लिखा है, सभी धर्मों में, पर शुरुआत हिंदू धर्म से हम हमारे से इसलिए करते हैं क्योंकि पुरातन समय से अगर कोई धर्म है तो वो यही है। सनातन कह लीजिए, पुरातन कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसमें लिखा है कर्म योगी बनो और ज्ञान योगी बनो। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कर्म कर रहे हो, कर्म का ज्ञान नहीं तो गलत कर्म कर जाओगे और दुखी होते रहोगे। ज्ञान योगी हो, कर्म नहीं करते, उस ज्ञान का बोझ ढोने के अलावा कोई फायदा नहीं। आपको पता है धरती में पानी, ज्ञान है आपको, धरती पे बैठ जाओ और बोलो निकल पानी बाहर, निकल पानी बाहर, तो क्या निकल आएगा? जी नहीं। कर्म पता है, बोरिंग करानी पड़ेगी, मोटर डालनी पड़ेगी, यहां पानी है तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ज्ञान और कर्म दोनों जब जुड़ जाते हैं तो आदमी संपूर्ण हो जाता है। यही सिख धर्म में है। दशा नौआंदी किरत करो, कर्म जोगी, और वाहिगुरु का नाम जपो, ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी करो, खाओ, कर्म जोगी, और अल्लाह की इबादत करो, ज्ञान जोगी। ईसाई धर्म में हार्ड वर्क करो, कर्म जोगी। गॉड्स प्रेयर करो, ज्ञान जोगी। तो इसी पे टिके हैं सारे धर्म। अगर ये दो चीजें आप में नहीं हैं तो आप मुकम्मल धर्म को मानने वाले नहीं हैं, दिखावा जितना मर्जी करते फिरो। वहीं पे आते, यहां से शुरुआत करी, क्यों लेना पड़ता है गुरु मंत्र, क्यों जरूरी है गुरु मंत्र? पहले आपके पास सारे सुख सुविधा उनके लिए कि मेरे पास सब चीज है, मुझे क्या जरूरत है राम नाम की। तेरे पास आज सब कुछ है, क्या तेरे पास गारंटी है कि आगे भी सब कुछ रहेगा? तेरा आज शरीर सही सलामत है, क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले में सही रहेगा? तेरी संतान आज अच्छी है, पर क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले टाइम में अच्छी रहेगी? नहीं ना। क्या तेरा कोई ऐसा अपना है जो यहां भी तेरा है और जब शरीर छोड़ के जाएगा तब भी तेरा रहेगा? जो तुझे अपने नजर आते हैं। शरीर से आत्मा निकलने की देर है, धरती पे लिटा देंगे, सब कपड़े उतार लेंगे, तेरी अंगूठियां, तेरी चैनी, तेरी घड़ियां, पुराने टाइम में कहते तागड़ी बनती थी, वो भी उतार लेते हैं। क्यों उतारते हैं? एक बुजुर्ग से पूछा, अजी इसकी घड़ी क्यों उतार रहे हो आप? कहता ऐसा ना, इसको नहलाएंगे पानी पड़ जाएगा। हमने कहा जिसके खुद के पानी पड़ गया, घड़ी उतारने से क्या होता है जब वो ही नहीं रहे? कहता नहीं नहीं, अब मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है भाई, हम उतारेंगे, काम आ जाएगी। तो नहाने का बहाना, सारा सामान उड़ाना,
कई तो सोने का दान तक निकाल लेते हैं किसी के लगाओ तो। ये आपने अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात, आप जिनके बेटे बेटियां हैं, बुरा ना मानिएगा, आपके बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया जो इतना मान करते थे, मेरा भरा परिवार, मेरे बेटे, मेरे बच्चे? कोई गया? कोई नहीं जाता, ये रीत है, कोई नहीं गया। और फिर जब आप अस्थि लेके चलते, राम नाम सत्य है, सबकी जही गत है, या जो भी शब्द अलग अलग धर्मों में बोले जाते हैं, तो क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी भी ये गति होने वाली? जी नहीं। आप तो कहते हैं सारे चले गए, अपना तो पक्का अड्डा है, अपने नहीं हिलने का इधर से। तो ये आपका भ्रम है, ये आपकी गलत सोच है। ऐसा ही होने का है, मान ना मान तेरी मर्जी। तो क्या ऐसा कोई है जो तेरे साथ जाएगा? तू कहते मेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है जब तक राम का नाम नहीं। राम नाम जपोगे तो अंतिम समय में भगवान गोद में बिठा के निज धाम लेके जाएंगे। इस दुनिया में यहां मुश्किल पड़ गई, घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, वहां मां को याद करो, बाप को कोई नहीं आएगा, पर अगर राम नाम आपके पास है, जाप कर लेना, भगवान वहीं खड़े नजर आएंगे। इसलिए जरूरी है राम का नाम। यहां सारे साथ छोड़ देते हैं, यहां सारे मुंह मोड़ लेते हैं, वहां प्रभु वो परम पिता परमात्मा कभी मुंह नहीं मोड़ता। इसलिए जरूरी है राम का नाम। आपके पहाड़ जैसे रोग आने वाले हैं, आपको मालूम नहीं है? चलती का नाम गाड़ी, जब तक शरीर चल रहा है ठीक है, तो वो पहाड़ जैसे कर्म, पहाड़ जैसे रोग जो आने वाले हैं, क्या आपका बेटा, क्या आपका पैसा, क्या आपका कोई और रिश्तेदार आने वाले उन भयानक रोगों को पहले काट सकता है? जी नहीं। पर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप राम का नाम जपेंगे तो परम पिता परमात्मा पहाड़ जैसे भयानक रोग को कंकर में बदल देंगे, ये हम गारंटी देते हैं। इसलिए जरूरी है राम का नाम लेना। आप भ्रम में हैं, नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। आप सोच के देखिए, राम का नाम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि वो जब कोई साथ नहीं देता वो साथ देता है, जब कोई साथ नहीं रहता वो साथ रहता है। तो भाई यही नहीं, जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जब आपके ऊपर टेंशनों के पहाड़ टूटते हैं, जब मन डगमगाने लगता है, जब आत्मबल गिर जाता है, क्या ऐसी कोई दवाई है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति में, यूनानी पद्धति, किसी के पास ऐसी दवा है जिसको लेने से आत्मबल अप हो जाए, बढ़ जाए, विल पावर आ जाए? जी नहीं। किसी केमिस्ट की दुकान पे चले जाइए, आत्मबल को बढ़ाने वाली दवा नहीं है। पर हम आपको गारंटी देते हैं, वो आत्मबल को बढ़ाने की दवा की दुकान आप खुद हैं। वो दवा आपके अंदर है, पर आप सोए पड़े हैं, उस दवा का लॉक लगा रखा है। अरे राम का नाम जपो, आपके अंदर से वो दुकान का दरवाजा खुलेगा और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। तो आप भूले फिर रहे हैं, सारी शक्तियों के मालिक होते हुए भी आज मनुष्य ने, यहां तक साइंटिस्ट, क्योंकि हमने नॉन मेडिकल पढ़ा है, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन धर्म को भी विज्ञान के नजरिए से जब पढ़ा तो धर्म तो महाविज्ञान है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आज आदमी ने दिमाग के 10-15% यूज करके सुपर कंप्यूटर पता नहीं क्या क्या बना लिया। जरा सोचिए, अगर 100% काम में ले ले तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। एटम, अणु, हाइड्रोजन सब बना चुका है, पर दिमाग से काम कितना लिया? 10 से 15%। कितनी शक्ति दे रखी है हमारे अंदर। आपको छोटी छोटी चीजें बताते हैं, ध्यान से सुनोगे तो बड़ी लगेंगी। क्या आप हाथी से पावरफुल हैं? जी नहीं। उसके सूंड जितनी ताकत भी नहीं है आप में, पर है ना कमाल, उसके सिर पे बैठ के उसको हुक्म देके जिधर मर्जी ले जाते हैं। क्या शेर को आप एक हाथ से रोक लेंगे? एक छोड़ो, आप वैसे की गिबत जाएगी देख के, और वो कहीं बोल दिया तो पूछो मत क्या क्या निकलेगा।
पर उस शेर को भी इशारों से नचा लेता है आदमी। कैसे? इसकी वजह से ये आकाश तत्व जो सबसे ज्यादा मनुष्य में पाया जाता है। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, और आकाश तत्व मनुष्य में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका दिमाग ज्यादा है और ये सबको नचा लेता है। तो ये कितने परसेंट में? 10-15% में। तो जरा सोच के देखिए, अगर मनुष्य 100% नहीं कुछ और परसेंट बढ़ा ले तो क्या होता है? और बढ़ता कैसे है? ये बहुत सारी चीजें हैं। विज्ञान के नजरिए से उलझी हुई पहेलियों को सुलझाओ। बुझारतें होती हैं, पुराने टाइमों में बुझारत डाला करते थे, पुराने लोग जानते हैं, पहेली कह लीजिए, उनको सुलझाओ तो दिमाग की थोड़ी थोड़ी शक्ति बढ़ती है। लेकिन एकदम से बढ़ाना चाहो तो वो एक ही तरीका है, अपने विल पावर को जुगाना, अपने डीएनए को पॉजिटिव संदेश पहुंचाना, जो कि राम नाम से पहुंचता है और कोई दवा नहीं है। तो ये हमारे पवित्र वेदों में सब कुछ लिखा है, भरा पड़ा है। तो उसको पढ़ के, उसको सुन के अमल करो। तो इसलिए राम का नाम जरूरी है। अब आते हैं दूसरा तबका, जो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, फक्कड़ हूं, खा लिया पी लिया और क्या लेना है हमने राम नाम से। थोड़ा कमाया, पैग मार लिया, शराब पी ली, लुटा दिया, अगले दिन नया कमा लेंगे, बस क्यों जरूरत है राम के नाम की? तो उनके लिए अरे राम नाम तेरे बर्बाद होते शरीर को, तेरे बर्बाद होते घर को बचा लेगा। ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु राम का नाम ऐसी शक्ति देगा, ऐसी ताकत देगा कि तेरे बिगड़े काम बनने लगेंगे और तेरी तकदीर जो कहता है सोई पड़ी है वो जाग जाएगी। तेरा घर जो नरक के मानिंद हुआ पड़ा स्वर्ग के मानिंद हो सकता है। ऐसी शक्ति है राम के नाम में। ऐसे ऐसे उपाय सूझेंगे, ऐसे ऐसे तरीके सूझेंगे जिन पे चल के आप तरक्की कर पाएंगे, जिन पे चल के आपका सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। इसलिए जरूरी है राम का नाम। तो हर तरीके में, हर जगह के लिए, हर काम के लिए और सेहत के लिए जरूरी है राम का नाम। इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। बेइंतहा फायदे हैं। आपको कभी अकेलापन ही नहीं लगता। क्यों? एहसास रहेगा कि आपका राम, जिसको भी आप मानते हो, ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु ईश्वर ओम, आपके साथ है। वैसे तो वो है साथ, एहसास तो नहीं होता, लेकिन जैसे आप मालिक की भक्ति करेंगे, राम का नाम जपेंगे, आपको एहसास भी होगा, महसूस होगा कि हां मेरे साथ मेरा मालिक है। और जब आपके साथ मालिक है तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, संतोष धन आ जाएगा, संतुष्टि। और संतुष्टि अपने आप में कितनी बड़ी कुंजी है जो सुखों की खान है। संतुष्टि कहते किसे? संतोष धन है क्या? जो आपके पास है उसका सुख लो और समाज को कुछ हिस्सा सुख के लिए दो। बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, कपड़े नहीं तो उनके कपड़े पहना दो। यह है सच्चा दान धर्मानुसार। किसी जीव जंतु की रक्षा कर दो, तन से, धन से, मन से। यह सच्चे दान। तो वो पैसा लगाइए और बाकी पैसा जायज कमाइए। ये नहीं 100 रुपए की चीज 200 में बेचो और फिर मालिक को 5 रुपए चढ़ा दिए, 95 किधर जाएंगे? वो भी तो 2 नंबर के हैं। तो कुछ परसेंट धर्मों में रखा हुआ, किसी ने 7, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20। इस परसेंट तक आप लें और यकीन मानो ये आपकी मेहनत की कमाई होगी, हक हलाल की रोजी रोटी होगी। और इस मेहनत की कमाई में एक सुकून होता है, एक चैन होता है और इसी से संतोष आता है कि जो मेहनत करते रहो, जो आपके पास है उसका सुख लो और सृष्टि का भला करो। जो आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष है। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, मेहनत तो करनी है। कर्म करे बिना तो बात बनती नहीं, कर्म तो करना है, कर्म जोगी बनना है। तो इसलिए कर्म जोगी होते हुए राम का नाम लेते रहिए
तो आपकी तरक्कियां होती जाएंगी और आप खुशी के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो आपको आज यही बताना चाह रहे थे कि मालिक का नाम लेना क्यों जरूरी है। हर वर्ग के लिए, हर धर्म में एक ही बात लिखी हुई है। जैसे हर धर्म यह कहता है कि मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है, अति उत्तम है, पर ऐसा आप करते क्या हैं? बाल बच्चे पशुओं के हैं, रफाहस्त वो जाते हैं, खाते पीते वो हैं, घर उनके भी वो बना लेते, घोंसले वगैरह जीव जंतु, बल्कि उनकी तो मरने के बाद हड्डियां चमड़ा काम में आता और जीते जी गोबर भी काम में आती है। आपके तो जीते जी संभालने के लाले पड़े हुए हैं और मरने के बाद टैक्स अलग से लग जाता है। तो फिर क्यों सर्वश्रेष्ठ का हमारे धर्मों में मनुष्य शरीर को? उसकी वजह है कि मनुष्य ही प्रभु की भक्ति करके उस ओम को पा सकता है, जबकि बाकी उसे नहीं पा सकते। ओम मुक्ति का दाता है। हमारे देव महादेवों के आगे भी ओम लगता है, वो उन्हीं की समाधि में बैठते हैं। ओम विष्णु देवाय नमः। तो कहने का मतलब किसी भी संत की बात सुनिए, सच ये है कि मुक्ति का दाता ओम है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, हर किसी को बनाया है, दोनों जहां का मालिक। एक जहान त्रिलोकी है और दूसरा जहान यहां आत्मा और परमात्मा का मिलन है। त्रिलोकी आसमान धरती पताल नहीं, तीन तरह के जीव यहां पाए जाते हैं, उसे त्रिलोकी कहते हैं। स्थूल का है, सूक्ष्म का है और कारण का है। स्थूल जो दिखते हैं, सूक्ष्म जो दिखते नहीं या अति सूक्ष्म बैक्टीरिया वायरस कह लीजिए, और कारण का है देवी देवताओं का शरीर, जब चाहे वो छोटा कर लें, जब चाहे बड़ा कर लें और जब चाहे यहां पहुंच जाए, वो कारण का कहलाता है। यहां ये तीन तरह के लोग रहते हैं, तीन तरह के शरीर पाए जाते हैं, वो है त्रिलोकी। और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। अभी तक साइंस ये नहीं ढूंढ पाई कहीं और जिंदगी है कि नहीं, पर हम चैलेंज करते हैं, जो पवित्र वेदों में लिखा है 100% सच है। सैकड़ों जगह त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह। आने वाले टाइम में कहीं साइंटिस्ट ये ना कहते हमने नई खोज कर ली, अरे ऑलरेडी 12,000 साल पहले ये खोज हो चुकी है, कम से कम 12,000 साल पहले। वैसे पवित्र वेद आदि काल से बने हैं, लेकिन विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो 12,000 साल, कोई 14,000 साल मानता है। तो इतने पहले खोज हो चुकी है। इसलिए हम कहते हैं अगर आप जिज्ञासु हो तो भी राम का नाम जपो। अरे ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा, पूछिए मत, अचंभित रह जाएंगे आप। अच्छा, हमारे पूर्वज इतनी तरक्की कर चुके थे जी। ऐसे नहीं नालंदा में पूरा वर्ल्ड आके पढ़ने आया करता था। ये तो अलग बात है, आज वाले आप वहां जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन कोई टाइम ऐसा भी था, पर बीच में कुछ ऐसी संस्कृतियां आई जिन्होंने हमारे पवित्र वेदों का रंग रूप बदला या हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। पर यह सच है कि जो धर्म होता है वो एक ऐसी चट्टान होता है ना, जिसे बादल ना धूप ना तूफान हिला सकता था, ना हिला सका है और ना हिला सकेगा। ये सच है। मानने वाले बदल जाते हैं, ये हकीकत है। कई दिखावा करते हैं, कई ढोंग करते हैं। सच्चे दिल से मानो तो पता चलता है धर्म तो जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को भगवान से जोड़ो, इंसान को सृष्टि से जोड़ो। ये है हमारा धर्म। तोड़ना तो कहीं लिखा ही नहीं, हमने तो सब पे रिसर्च कर ली, कहीं नहीं लिखा। तो भाई धर्म की सुनोगे, धर्म की मानोगे। मैं धर्म का नुमाइंदा हूं, अच्छी बात। क्या धर्म को मानते भी हो? कभी ये भी देख लिया करो। पहनावा पहनता हूं, सरनेम लगाता हूं धर्म का, पर क्या धर्म की बात को मानता है? मुंह में सिगरेट, मुंह में शराब, किस धर्म में लिखा है जरा पढ़ के बताइए। हिंदू धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता, इस्लाम धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता, सिख धर्म मतलब ही नहीं, और ईसाई धर्म कोई मतलब नहीं। फिर क्यों? जो लाइन में लगे होते हैं ठेके के आगे, कौन सा होता है धर्म? सरनेम तो यही होते हैं ना। तो आप धर्मों को मानते नहीं, धर्मों को बदनाम कर रहे हैं। बुरा लगेगा आपको सुन के। आप कोई भी धर्म के हैं, और जब ठेके के आगे लाइन लगी है या गुपचुप लेके जाते हैं या घर में पैग शैग मार लेते हैं, तो ये किसी धर्म में इजाजत ही नहीं है। तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या आप धर्म को मान रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं? इसलिए हमारे धर्म बदनाम हो रहे हैं।
धर्म को मान के देखो, धर्म की सुन के देखो, धर्म पे चल के देखो। हम गारंटी देते हैं, इस पल धर्म को मान लो, अगले पल इस धरती पे राम की चर्चा होने लगेगी और प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। ढोंग मत करो, दिखावा मत करो, अपने अपने धर्म को मान लो। सारे धर्म में वही हैं जो पुरातन पवित्र वेदों में लिखा था। हमने तो पढ़ के देख लिया, सभी धर्मों में सेम थिंग है, कुछ भी फर्क नहीं है। लैंग्वेज चेंज है, भाषा बदल गई, लेकिन वही चीजें चली आ रही हैं। तो इसलिए धर्म बदलने में कुछ नहीं पड़ा, सोच को बदलो। पता नहीं क्यों भाग जाते हैं आप, चंद पैसे दिखाए, चंद नोट दिखाए और आप तारी बांध लेते हैं। जी नहीं, ये गलत है। अपने वंश को आप कैसे झुठला देंगे? आज आप कुछ बन के कैसे भूल जाएंगे कि आपके अंदर किन की खून चल रहा है? तो इसलिए जरूरी है धर्म को मानो, जरूरी है राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करो। अरे कहीं नहीं लिखा, बस लास्ट में आपको एक बात, धर्म की पहली बात, पहली शिक्षा बताना चाहेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है प्रभु कृपा निधान है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमाने रहीम, रहमो करम का मालिक है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु दयादा सागर है। ईसाई धर्म में लिखा है काइंड या काइंडनेस वर्ड गॉड से आए हैं, काइंड है वो और काइंडनेस ही फैलाता है। तो क्या सुना आपने? हमारा प्रभु, हमारा मालिक दया का सागर है। ठीक है जी, सबने सुना, सभी धर्मों में लिखा। तो फिर वही मालिक कैसे कह सकता है किसी को मारो, किसी को काटो, किसी को तड़पाओ और किसी को मार के खा जाओ? कैसे कह सकता है बताइए आप? तो हम धर्म की पढ़ते हैं, धर्म की मान ले, इस पल मानो, अगले पल प्यार मोहब्बत की गंगा इस पूरी दुनिया में बह सकती है। मानो ना मानो आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज, क्योंकि हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं। एक भाषा बताना पड़ता है, ऊंचा इसलिए बैठते हैं क्योंकि बोलने वाला ना देखे ये मनोदशा आदमी की, तो खड़ा हो के देखेगा किधर बोल रहा है। नेचुरली आदत होती है। और दूसरी बात, इस कलयुग में जो मालिक की राम नाम के पुजारी आके बैठते हैं, हमारे धर्म में कहीं जिक्र आता है कि ये एक उस टाइम में देवी देवताओं से भी बढ़ के हो जाते हैं, मालिक उनमें जाहिर नजर आता है। तो इसलिए आप में हमें मालिक नजर आए, एक एक में ऊंचा बैठना पड़ता है, वरना हम तो आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। हमें कोई ऐसा अहंकार नहीं है, कोई मान बढ़ाई नहीं है, कोई अपनी अलग से धर्म नहीं बनाते, कोई जात मजहब नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सारे धर्म एक हैं और हम सब एक हैं। ये तो भ्रम डल गया, ये तो गलत बुद्धि हो गई, गलत सोच हो गई, गलत आप चल रहे हैं। धर्म में लिखा गलत नहीं है, अभी आपको पढ़ के सुनाया। और आप जानते हैं छोटी जात का जो आज बना रखी है, क्या बड़े के सेम ब्लड ग्रुप ब्लड लगता है कि नहीं लगता? इस देश वालों का दूसरे देश वालों के अगर ब्लड सेम है, लगता है कि लगता? ब्लड ग्रुप अगर सेम है, अगर ब्लड ग्रुप सेम है, एक दूसरे के ब्लड लग सकता है, हिंदू का मुस्लिम के, मुस्लिम का सिख के, सिख का ईसाई के। जब ये लग सकता है तो आप कैसे कहते हैं आपकी जात अलग अलग है? हमारा सारा संसार पवित्र वेदों में लिखा कुटुंब है, एक कबीला है, हम सारे एक ही हैं। ये लिखा हुआ है सनातन समय से, पुराने समय से ये चीज बताई हुई है, पर हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ये सही नहीं है। अपने धर्म को मानिए, वो धर्म आपको जब शिक्षा देगा। तो आजकल साडे बच्चे छोटे छोटे नौजवान नशे च डुबे पे हैं, उधर ध्यान किसी का नहीं है। अगर काश सारे जने मिलके उधर ध्यान दे दिए, कला पंजाब नहीं पूरा देश नशे तो मुक्त हो सकता है। ध्यान तो उसते आना नहीं, होर गल्लां ते ध्यान ज्यादा रहिंदा है। सारे लोग ये कहते हैं कि इन्ना नशे का दरिया वग रहा है जी, छेमा दरिया नशे का वग रहा है। जो भी कोई मिलता है, पंजाब च नशा भयानक तरीके नाल फैलिया होया है, पूरे देश ही नशा है, पूरे वर्ल्ड च नशा है। लेकिन साडा काम पहला अपने देश नूं ठीक करना है। सो काश तुसी सारे लग के बाकी चीज़ां दे मुद्दे छड्ड के रब दा नाम वाहिगुरू अल्लाह गॉड खुदा रब जेड़ा भी लिया जाता है, जिन्हों भी तुसी जपा सकते हो जपाओ ना, ताकि बच्चा बच्चा नशे तो दूर हो जाए और साडा समाज तंदुरुस्त हो जाए। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बहुत जरूरी हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ हथ जोड़ के बेनती करते हैं सारे धर्मां ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ,
सत्कार सहित बेनती करते हैं कि आप सारे मिल के सब तो पहला जो अति जरूरी चीज़ है वो पंजाब तो तुसी नशा छुड़वाओ, और बाकी जो साध संगत जिथे जिथे भी समाज है साडा सारे जिम्मेवार उत्थे मिल के नशा छुड़ाउण। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल ही ये संभव हो सकता है। सच्चे दाता रहबर ने सब तो वड्डी सिक्ख्या जो दी है कि समाज प्रकृति जिन्नी भी रब ने सजाई है बनाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी दुखी नजर आए ਤਾਂ ਸਾਡੇ जो भगत जन जिन्हां नूं प्रेमी शब्द भी दिता परम पिता परमात्मा ने सतगुर दाता ने कि ਉਹ प्रेमी जाके उन्हां दीन दुखियां दी मदद करिया करो। यानी सच्चा सौदे दा सब तो वड्डा संदेश यही है कि सर्व धर्म नाल सर्व जात पात तो उच्चे उठ के प्यार करना और बेगरज प्यार करना, जिहदे च गरज नहीं होनी चाहिए। एडी वड्डी शिक्षा परम पिता सच्चे दाता रहबर ने दे दी और बड़ी खुशी हुंदी है जो करोड़ा साध संगत उन्होंने फॉलो कर रही है। सो ऐदां दा काम करन वास्ते प्रेरणादायक रास्ता चुनिया साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने, जिदा नाम रखा गया सच्चा सौदा। और ये तुहानूं असीं यकीन नाल कहंदे हां और असीं भी वायदा करते हाँ, तुसीं भी करियो जे तुहानूं चंगा लग्या था कि ये सच्चा सौदा सच ते चलदा आया है और हमेशा सच ते ही चलदा रहेगा। असीं भी वायदा करते हाँ जिन्ना चिर शरीर च आखिरी बूंद है सांस है सच दा साथ कदे भी नहीं छड्डांगे। परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरू दा साथ कदे नहीं छड्डांगे। ओदी याद च हमेशा लगे रवांगे और ओदी औलाद लई हर वो भला काम करांगे जो समाज दे विच जरूरी है। सो साडा जिंदगी दा मकसद समाज दा भला करना है। सारे धर्मां दा सत्कार करदे हां, किसी भी धर्म दे बारे एक शब्द भी गलत बोलण दी कल्पना नहीं कर सकते। 1948 तो लेके अज तक कोई भी सानू दसे असीं किहड़े धर्म या किहड़े जात दी निखेधी कीती है। वैसे गल्लां बनाउण नूं जो मर्जी बनाई जाओ वो एक अड चीज़ है, पर साडियां सत्संगां सुन लो उदों तो लेके हुण तक रिकॉर्डेड हन। किते भी किसी भी धर्म नूं असीं बुरा नहीं कहंदे, क्योंकि सारे धर्मां च इक्को ही शिक्षा है जो साडे पवित्र वेदां च शिक्षा दिती गई सी। क्योंकि वो पहलां बने हन, उदों बाद आए जिन्ने भी धर्म हन सेम शिक्षा दिती गई है। यानी सबदी सांझी शिक्षा है कि परम पिता परमात्मा नूं याद करो और हक हलाल दसा नौआं दी किरत करके खाओ, मेहनत करो और कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो। सारे धर्मां दी ये सिक्ख्या है। लागू करते हैं धर्मां दे विच जरूर करते होणगे, पर सानू गिनती दा नहीं पता। हाँ, जो बच्चे साडे इंसानियत दे पहरा दे रहे हैं उन्हां दा सानू जरूर पता है। 6 करोड़ तो ऊपर साडे बच्चे उस इंसानियत दी संभाल कर रहे हैं, प्रकृति दी संभाल कर रहे हैं। शाबाश बच्चों, और शाबाश वो परम पिता परमात्मा शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर जिन्हां ने राह दिखाया और आज जो चलवा रहे हैं और हमेशा चलाते रहेंगे। ये उन्हां दा रहमो करम है। सो कई बार क्योंकि असीं गड्डियां 'च सफर बहुत ज्यादा किया है, पूरे देश 'च सत्संगां कीतियां हन, 1-2 स्टेटां नूं छड्ड के, तो ज्यादातर गड्डियां ते ही जांदे हुंदे सी हमेशा। तो कई बार कोई ट्रक वाला मिल जाता, उहदे पिछे लिखिया हुंदा सी सड़ ना रीस कर रीस। बड़ा अच्छा लगता सी वो शब्द, पर यह नहीं पता वो कित्थे कित्थे फिट हो जाता है। सो सारे धर्मां दी रीस करो। जो साडे
हिंदू महापुरुषां ने, सिख गुरु साहिबाना ने, पैगंबरां ने जो सानू दसिया है, असी उन्हां दे अनुसार चलिए। यह है रीस करना। स्वाद आ जे, असी तुहानू लिख के गारंटी देण नू तैयार हां। अज इस मिनट च तुसी अपने अपने धर्म नू मनन लग जाओ। किते ठगी नहीं रहनी, किते यारी चोरी नहीं रहनी, किते नशा नहीं रहना, किते मांस मिट्टी खाण दा जरूरत नहीं पैनी, किते वेश्यावरती नहीं होनी, कोई बुरा काम नहीं होना जे मनन लग जाओ तां। साडा फर्ज, साडे धर्म कहंदे हन इंसानियत दी सेवा करो, प्रकृति दी सेवा करो। ओए भला करो, किसे डिगे होए नू चुकण दा भला करो, किसे मरदे होए नू पानी पिला के बचाउण दा ओए भला करो। अज दे टाइम ते चल रहे समुंदर रूपी नशे नू रोकण दा, ताकि वो मावां तुहानू दुआवां देण जिन्हां दे बच्चे छोटी उम्र च गुजर रहे हन नशे दे कारण। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਬਚਨ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਗਰਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲਓ। कितने संत पीर पैगंबर होए हैं, सारे दा पैगंबर मुहम्मद साहब है। असी उन्हां दा निचोड़ कढ़िया कुरान शरीफ दे अंदर। सेम थिंग है, उच्चा ना बोलो, लड़ाई ना करो, झगड़े नहीं करने, नशे नहीं करने, ये चीज़ां उन्होंने भी कह रखियां हैं। सो सारे धर्मां दे संत पीर पैगंबरां ने साडे लई सारी सारी जिंदगी कुर्बान करके साडा मार्गदर्शन करन लई साडे लई बहुत बड़ी बाणी लिखी हुई है। पवित्र बाणी, गुरबाणी कह लो, पवित्र बाणी कह लो। और उस बाणी नू सिख धर्म दे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु रूप च मन्निया जाता है। तो देखो पढ़ के सानू साडा गुरु की कहंदा है। देखो पढ़ के पाक पवित्र कुरान शरीफ की कहंदी है। देखो पढ़ के पवित्र वेद सानू की कहंदे हन। देखो पढ़ के पवित्र बाइबल सानू केड़े रास्ते वल लेके जांदी है और असी केड़े रास्ते वल जा रहे हैं। अज जरूरत है इन्हां चीज़ां दी। और एक गल असी होर भी तुहानू कहना चाहुंदे हां, जिहड़े भी धर्म च तुसी रह रहे हो उसे च ही रहो। धर्म बदल नाल रब जल्दी नहीं मिल जूगा। जिस तरह कहा जाता है जी आ सौदा लेना है, ये आ दुकान चंगी नहीं तो आप दूजी तो ले लेने हैं। रब वाला सौदा तो सारे धर्मां च इक्को जिहा है भगतो। जे जुबान नाल ख्यालां नाल याद नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, और याद कर लोगे तो कुछ छिपण वाला नहीं। सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ घट सकते हो। असी तो यही संदेश हमेशा तुहानू दिन्ने हैं कि आ विच दी प्यार करना है, बेगर्ज निस्वार्थ भावना दा, परम पिता परमात्मा दी औलाद दा भला करना है। सो सतगुर दा शास्त नाम शाह मस्तान दाता दा अरबों बार शुकराना करते हाँ, धन्यवाद करते हाँ जिन्हां ने साडी ड्यूटी लाई, साडे तो कम ले रहे हैं कि असी समाज दा भला कर सकीए, वरना असी तां खाक हां। और धन साडे वो बच्चे हैं जो साडी गल मन के मानवता भलाई दे सारे काम करते हैं। और अज असी दसना चाहुंदे हां, चाहे असी पहलां दी जिंदगी गुजारी राजस्थान विच उस नगर तो जाके पुछ लो, और चाहे साडे बच्चों तो पुछ लो, कदे भी किसे नू भी एक भी बुरा कर्म करने का कहा होवे तो असीं आपदी गर्दन कटवा देंगे। इदू वड्डी सौं असीं नहीं दे सकते। सच दे दरबार च बोल रहे हैं, शास्त नाम शाह मस्तान। असीं सफाई नहीं दे रहे, असीं दसना चाहुंदे हां साडा करैक्टर की है। असीं दसना चाहुंदे हां असीं सत्कार करने वाले हाँ, इज्जत करने वाले हाँ। किसी का बुरा तो सपना भी नहीं ले सकते। बथेरे बार सानू पूछा गया, नहीं जी तुसी किसी नू क्या हो, तुसी फलाने नू। असीं क्या भगता, असीं किसी नू कहने आ तां मानवता भलाई दे काम करन लई, कहने आ तां सत्कार करन लई। और अज भी कह रहे हैं, किते भी पाक पवित्र धर्म का स्थान हुंदा है
जरूर सजदा कर लिया करो। जरूरी नहीं कि लेट के करना है, दिलों कर लिया करो। थोड़ा जा सिर झुका लिया करो, क्योंकि परमात्मा कण कण विच है। हो सकता उत्थे खड़ा तुहानू देख रहा होवे और तुहानू आशीर्वाद नाल माला माल करके पता नहीं किहड़ी खुशी बख्श दे। बुरा करना तो दूर दियां गल्लां हन, बाकी कोई नवी गल नहीं है। समाज तो जदों भी किसी ने भी बुराई छुड़ाउणी चाहिए, समाज इतिहास पढ़ के देख सकते हो तुसी, उदों ही समाज थोड़ा जा औखा होना शुरू हो जाता है। खास करके वो दुकानदार, छोटे तो बेचारे कुछ नहीं कहते, जेडे उन्होंने बड़े बड़े हैड होंगे है ना, तुसी हिसाब ला लो, असी नशा छुड़ा रहे हैं। जेड़ा ज्यादा बुड़कदा है वो तो फिर एक ही हो सकता जिहदी दुकानदारी बंद हो रही है भगतो। बाकी नुकसान तो असी किसी का कर नहीं रहे, सारे समाज का फायदा कर रहे हैं कि नशा छड्डना है भगतो। और असी की कर रहे हैं, वाहिगुरू अल्लाह ओम हरि राम करवा रहा है। साडी कोई औकात नहीं, बस वो परम पिता परमात्मा का नाम दसदे हैं बाई नेम, कि किवें उहनूं बुलाउणा है, इन्ना क दस दिन्ने असीं तां। और तुसी जाप करदे हो, अज जेड़े आए है नशा छड्डण, तुसी बैठे बैठे जाप कर लो 15-20 मिनट, जे नशा ना छड्डे तां कह दिओ नेड़े नहीं आउणा। किवें? क्योंकि सारे संतां ने लिखिया होया है, साडे हिंदू धर्म च लिखिया है। पहला थोड़ा जा धर्मां दी गल दस्सण तो दस दईए। नशा छुटदा कदों है? नशा करने वाले बच्चे नूं जो नशा कर रहा है उदों ज्यादा दा नशा मिल जे और शरीर तंदुरुस्त कर दे, ऐसा है अल्लाह वाहिगुरू राम दा नशा। सो थोड़े नशे करने वाले, दुनिया दे नशे दा गंदगी है। दसदे हां तुहानूं धर्मां दी गल। हिंदू धर्म साडा कहंदा है राम नाम दे नशे दे सामने दुनिया दे सारे नशे गंदगी दे समान है। इस्लाम धर्म कहता है मजाजी शराब के लाखों मठों अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशे देने वाला है। गुरु सहवाना दी पाक पवित्र गुरबाणी कहती है पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भंग अफीम मद यानी शराब सवेरे पियो शाम नू उतर जाता है, शाम नू पियो सुबह उतर जाता है। भगतो नशा करना है तो वाहिगुरू दे नाम दा करो, एक बारी चढ़ गया दोनों जहाना च नहीं उतरना। तुहाडे चेहरे ते नूर आएगा, सुरूर आएगा, अज नहीं तो कल जरूर आएगा। और ईसाई धर्म च भी किते ना किते लिखा मिलता है गॉड्स प्रेयर दा ड्रग लो। नशा अगर कहिए तो उन्हों की वर्डिंग अलग है, क्योंकि ये इन्ना पावरफुल नशा है कि बिल पावर आत्म बल नूं बढ़ा दिंदा है, जिहदे नाल सारे काम संवरदे चले जाते हैं। तो धर्मां ने तो सानूं ये सिक्ख्या दित्ती है बुरा ना मनायो। तुहाडे लागे शहर च पिंड च पहला तो जिहड़ा नशा बेचदा है उहदा धर्म किहड़ा है? किहड़े धर्म च लिखिया है भी भगता नशे दा व्यापार करया कर? दूजी गल, जिहड़ा नशा लैण लई लैण च लगदा है उहदा किहड़ा धर्म है? सानू जरूर हाथ जोड़ के बेनती है, जो सानू मर्जी कही जो कोई परवाह नहीं, पर असीं आपदा सच दा राह छड्डांगे नहीं। हाथ जोड़ के बेनती जरूर करांगे, सानू वो सफा नंबर पेज नंबर जरूर दस दिओ। अपने सारे धर्मां दे सज्जन जो बैठे हैं साडे भगत, जे उन्होंने पढ़े भी केड़े पेज दे लिखिया होया है कि नशे दा व्यापार करो ते नशे नूं खाओ पियो। जे तुहानूं लिखिया मिल जे ना सानू जरूर दस्सिओ। जे लिखिया नहीं है तो फिर जेडे लैणा च लगे खड़े हुंदे नशे लैण, उन्हां दा धर्म किहड़ा है? पी के उतों फिर गल्लां भी इहो जिहियां करनियां। सो हाथ जोड़ के बेनती, कोई असी किसी ते रोब नहीं मारदे, असी तो चौकीदार हाँ, सेवादार हाँ। एक चौकीदार रात नूं लोगां नूं जगाउंदा है, असी वो संत चौकीदार हाँ जेड़े दिन रात अपने समाज नूं जगा रहा है। वाहिगुरू अल्लाह राम दी औलाद
वो साडी औलाद है। कई कहते जी वो तुहाडा प्यो जिंदा जागदा, तुसीं इहनूं संत नूं क्यों पिता कहने हो? धर्मां च लिखिया होया है, धर्मां च फकीर जिहड़ा हुंदा है, संत जिहड़ा हुंदा है, वो मां ते बाप दे समान हुंदा है, सगा बंधु हुंदा है। तुहाडे जन्मदाता बदलणगे नहीं, वो वही है, सेम ही रहणगे। संत क्यों हुंदा है पिता और मां दी तरह? क्योंकि साडे धर्मां च लिखिया है जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरू दी औलाद हुंदी है, सच्चा संत उन्होंने अपनी औलाद मनदा है। और किते भी औलाद दुखी होवे, मां बाप भजे ना भजे, संत जरूर भज के उत्थे पहुंचदा है, जरूर सिक्ख्या दिंदा है कि छड्ड दिओ भगतो, नशा छड्ड दिओ। और असीं तां ओह दुकानदारां नूं, छोटे छोटे व्यापारियां नूं और ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਗਤੋ ਕਿਉਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਅੱਲਾ ਓਮ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੌੜ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ लाइसेंस दिते हैं, यानी पाक पवित्र ग्रंथ किते भी अनुमति नहीं है कि तुसी नशा करो या नशा बेचो। हथ जोड़ के बेनती, होर बड़े व्यापार हैं वो कर लो, साडे ते गुस्सा कड्डी चलो कोई गल नहीं, बोलदे हो तां की फर्क पैंदा है, पर साडा हथ जोड़ के बेनती ये जरूर है कि तुसी वो काम तां छड्ड दिओ ना, फिर शायद साडियां गल्लां भी चंगियां लगन लग जाण। सच्ची गल कौड़ी जरूर लगदी है, पर सच तां सच रहिंदा है। सो आम समाज असी देखिए साडे पूरे इंडिया च असी लाइव जुड़े हाँ, पूरे सरपंच साहबान, पंच साहबान, मौजिज लोग शहरां दे पिंडां दे अज भी बैठे होणगे और हमेशा बैठे हुंदे हैं। वो हमेशा तारीफ करते हैं कि गुरु जी साडा पिंड तां बिल्कुल मरदा जा रहा है, किवें करो? और फिर आगे दसदे कि रब दा नाम जपण लग गए, वाहिगुरू परमात्मा नूं ध्यान लग गए, उस दिन तो साडा घर स्वर्ग बन गया। बच्चों दस्यो हाथ खड़े करके किन्ना किन्ना दे घर स्वर्ग बन गए? थोड़ी देर हाथ खड़े जरूर रखियो, शायद जो नशा करते उन्हां दी अखां खुल जाण भी यार वाकई इन्ने दे बन गए। सो ये हाथ की दसदे हन? ऊपर वाला हाथ है कि उस परमात्मा दी रहमत नाल ये सारा कुछ होया है। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक खुशियां दे दे। सो फिर तो हाथ जोड़ के उस परम पिता परमात्मा का शुकराना करते हाँ, शास्त नाम शाह मस्तान दाता दा, जिन्हां ने सानू इस लायक समझिया कि असी समाज की सेवा कर सकीए। साडे संत पीर पैगंबरां ने बड़ा कुछ लिखा है कि जे सच दे राह ते चलना पैंदा हुंदा ना तां मुश्किलां आउंदियां हन, पर परवाह ना करो, अंदर आत्म बल नूं जगा के रखो। जिदे अंदर आत्म बल है, जिन्हें अंदरों अपने अल्लाह वाहिगुरू राम यार नाल यारी ला ली, ओ बाहरले गड़े कड़ियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चेहरियां दे नूर कदे घटदे नहीं, अंदर दा सरूर कदे घटदा नहीं। अज निगाह मार के देख लो, चेहरे इदां लगदे हन जिद्दां क्रीम पाउडर ला के आए हुण साडे बच्चे। रंग तो कोई लेना देना नहीं, चाहे रंग काला है, सफेद है या सांवला है, पर नूर नूर। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां इंसान जब भी चल के आता है अपने पाप कर्मों को, गुजरी हुई जिंदगी में और संचित पाप कर्म सत्संग में आने से खत्म हो जाया करते हैं। पर पूर्णतः खत्म तभी होते हैं जब इंसान सत्संग पे अमल करता है। वचन सुनना बहुत बड़ी बात है, पर सुन के मान लेना सबसे बड़ी बात है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, हम बार बार
इनसे आपको आगाह करते रहते हैं कि इन सातों का ऐसा चक्रव्यूह है, मजाल नहीं कि जीव इससे निकल सके। बुरी तरह से इसमें उलझी हुई है दुनिया। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत को हासिल करना हो तो इंसान सत्संग में चल के आए। पीर फकीर, गुरु मुर्शिद कामिल सत्संग में परमपिता परमात्मा की बात सुनाते हैं। जो बात सुन के अमल कर लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। कई बार सत्संगियों को यह होता है कि जिसका 10वां द्वार खुलता है, क्या फर्क होता है उसमें? जिसका 10वां द्वार खुल जाता है उसके अंदर आत्मिक शांति बेइंतहा आ जाती है। इतना आत्मबल पैदा हो जाता है कि वो कभी काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया में उलझता नहीं। इतना बलवान हो जाता है कि वो अपने ऊपर मन को कभी हावी होने नहीं देता, शांत चित्त रहता है और शांत चित्त रहता हुआ अपनी मंजिल पे आगे बढ़ता रहता है। उसके अंदर सहन शक्ति बेहद बढ़ जाती है और सहन शक्ति का बढ़ना आत्मबल का ही एक रूप है। ये घोर कलयुग का समय है और इस घोर कलयुग में आदमी हद से ज्यादा गिरते जा रहे हैं। दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। आज आम इंसानों का ये फितरत हो गया है या आदत बन गई है। बुरे कर्म करना भक्ति की सीमाओं को खत्म करता है। इसलिए बुरे काम ना करो, बुरे कामों से परहेज करो। इंसान पीर फकीर के वचनों पे चलता हुआ 100% अमल करता है तो राख की चुटकी भी उसके लिए हीरे जवाहरात बन जाया करती है। और वचनों पे अमल नहीं करता तो हीरे डायमंड भी राख बन जाते हैं। वचनों पे अमल कैसे करें? घोर कलयुग है तो ऐसे समय में सुमरन का पक्का बने। आधा घंटा, चलो 15 मिनट, 10 मिनट सुबह, इतना ही समय शाम को मालिक में भक्ति में लगाना ही होगा। सेवा करो, दृढ़ यकीन रखो। सहजोबाई एक भक्तनी हुई। किसी ने उससे सवाल किया कि अगर आपको भगवान मिल गया तो क्या आप अपने गुरु पीर फकीर को छोड़ दोगे? जब भगवान ही मिल गया तो उसने जवाब दिया, भगवान ने आना है तो मेरे गुरु का रूप धारण करके आए, वरना मैं भगवान को कोड़ी कुश्ती से भी गया गुजरा समझूंगी, क्योंकि उस जमाने में कोई कोड़ी कुश्ती के पास नहीं बैठता था। तो बहुत बहुत बड़ी बात, ऐसा दृढ़ यकीन हो, इतना ज्यादा,
फिर वचनों पे अमल भी अपने आप होता चला जाता है और खुशियां भी अपने आप आती चली जाती हैं। पर इतना दृढ़ यकीन सेवा सुमरण से होता है। तो भाई सुमरन किया करो, सेवा किया करो, सत्संग में आया करो और सुन के अमल कमाया करो, ताकि जीवन की आदर्श की प्राप्ति हो, आत्मा परमात्मा का मेल हो और जीते जी आप परमानंद की प्राप्ति कर सकें।